दिल्ली में हुए जघन्य श्रद्धा हत्याकांड में जो आरोपी है वो मुंबई के करीब वसई का रहने वाला था, यानी कि उसका परिवार जो है वसई में रह रहा था। ये वसई में हम आए हैं यूनिक पार्क हाउसिंग सोसाइटी में, और इसी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर उनका मकान था। परिवार के साथ यहाँ रहा करता था। हालांकि सोसाइटी का भी कहना है कि 15 दिन पहले उसके पिता यानी कि उसका परिवार जो है वो मकान खाली कर गए हैं और वो कहीं और रहने चले गए हैं। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं सोसाइटी के चेयरमैन हैं और सेक्रेटरी हैं। इनसे हम समझते हैं कि आखिर वो परिवार का क्या प्रोफाइल था, और जो आफ्ताब है जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, जिसने कि श्रद्धा का न सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके शव के 35 टुकड़े किए और 18 दिनों में जंगलों में अलग अलग फेंक कर सबूत मिटाने की उसने कोशिश की। रामदास जी बताइए कि जो परिवार है, कहानी तो आपने सुनी होगी, कितनी जघन्य हत्याकांड उसने किया है। वो लड़का यहाँ आपके नजरों के सामने खेला होगा, देखा होगा आप लोग ने। तो परिवार कैसा था, कितने साल से रह रहे थे और आप लोग कैसे जानते हैं? परिवार सर कम से कम 15 से 20 साल से यहाँ रहता है और बहुत ही अच्छे वो लोग थे। वो ये जो आफ्ताब बच्चा है ये छोटेपन से यहीं पढ़ा बढ़ा सब कुछ। अभी जब से जॉब पर लगा है तब से वो थोड़ा वो लोग उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं होता था, लेकिन माँ बाप से तो बराबर कांटेक्ट रहता था। ये सब बहुत ही अच्छे लोग थे। हमारे सोसाइटी में किसी भी बात को लेकर के इनसे कभी किसी से मचमच नहीं हुआ। आफ्ताब का भी नहीं? हाँ, आज वो बच्चे का भी नहीं। हाँ, ये जब आपने सुना श्रद्धा हत्याकांड के बारे में और आरोपी आफ्ताब भी है, तो क्या मन में आया? ये बहुत झटका लगा कि अपना बच्चा होकर के और उसको इतना बड़ा जो ये कांड हुआ, तो एक ऐसा फील नहीं होता है कि ऐसा ये कर सकता है। यकीन नहीं होता आपको ऐसा हुआ। और श्रद्धा जिसके का कत्ल कर दिया गया, कभी उसको भी देखा था आपने? साथ में आई थी कभी? नहीं, मैं उसको लड़की को तो नहीं देखा था, क्योंकि हम दिन में होते नहीं हैं यहाँ मोस्टली। हमारा बिजनेस है तो हम सुबह निकलेंगे तो फिर शाम को ही आते हैं, तो ऐसा उसको मैंने देखा नहीं। लेकिन ऐसा सुना कि आती थी कभी कभार, वो साथ में दोनों आते थे। हमारे साथ है सोसाइटी के सेक्रेटरी। सर, क्या नाम आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला जी बताइए कि परिवार को उनका फ्लैट नंबर 301 था, आपका 306, लगभग बिल्कुल पड़ोसी हैं आप। तो परिवार के बारे में क्या बता पाएंगे आप? सर जी, परिवार तो ऐसा हम लोग के नज़र में बहुत अच्छे थे वो लोग के। मम्मी पापा भी और वो लड़के लोग भी। अभी लड़का तो 2 साल से नहीं था यहाँ, बट वो लोग का कभी सोसाइटी में किसी से झगड़ा झंझट या ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया। कोई पुलिस मैटर भी कभी कुछ हुआ नहीं। अभी ये सुने जब से हम लोग को भी बहुत बड़ा झटका लगा कि इतना घिनौना कृत्य तो किया कैसे। पिता क्या करते हैं? पिता बॉम्बे में कहीं जॉब पे हैं और एक छोटा भाई भी? छोटा भाई। हाँ, वो भी रिसेंटली अभी जॉब पकड़ा है बॉम्बे में। तो ये अभी पता चल रहा है कि वो जो फ्लैट है उन्होंने खाली कर दिया 15 दिन पहले। 15 दिन पहले उन्होंने खाली कर रहे थे तो हमको एक्चुअली मिले थे, तो मैंने पूछा भी अचानक आप लोग खाली क्यों कर रहे हो? तो बोले नहीं, अभी वो लड़के का बॉम्बे में जॉब लगा और वो कंपनी की तरफ से उसको रेंट भी मिल रहा है और हमारा जॉब भी बॉम्बे में है, तो हम लोग इसके लिए बॉम्बे शिफ्ट हो रहे हैं, कुछ काश्मीरा साइड में। बोलते यहाँ आने जाना बहुत दिक्कत हो रहा है। तो मैं बोला फ्लैट? तो बोले वो फ्लैट तो रेंट पे दे देंगे, और रेंट पे दे दिए ऑलरेडी। अच्छा, फ्लैट अभी तक बेचा नहीं उन्होंने? नहीं, रेंट पे दिए हैं। तो आखिरी बार आप लोग ने आफ्ताब को कब देखा था? वो 15 डेज पहले वो एक्चुअली शिफ्टिंग के टाइम में आया था। अच्छा। हाँ, मैं नजर से देखा उसको, 1-2 घंटे के लिए आया था और बात भी हुई। वो बोला मैं दिल्ली में रहता हूँ। आप कह रहे हैं 15 दिन पहले लगभग जब शिफ्ट कर तब आया था? शिफ्ट करने के टाइम आया था और बोला कि मैं दिल्ली में रहता हूँ और उधर शिफ्ट हो गए। तो मैं बोला ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप उधर अच्छा है, जॉब कर अच्छे से रहे। इतना बात हुई थी। कोई उसके हाव भाव में परिवर्तन, चेहरे पे परिवर्तन नहीं, एकदम नॉर्मल जैसा था वैसे। कुछ लगा ही नहीं कि इसने इतना बड़ा क्राइम किया है। इतना बड़ा कांड करके भी वो इतना सामान्य तौर पे था। वही तो हम लोग को भी शौक लगा। बोल रहा हूँ, रात में नींद नहीं आ रही थी ये सुन के, इतना ज्यादा घिनौना कृत्य किया है कि आदमी की रूह कांप जाए, ऐसा काम किया है। लेकिन जिस तरह से वो अचानक से 15 दिन पहले छोड़ के गए, वो भी शक पैदा करता है परिवार के बारे में कुछ? अब ये चीज तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ तो रीजन होगा, क्योंकि 15 डेज आज इतने सालों से रह रहे थे और 15 दिन पहले अचानक वो लोग क्यों चले गए? तो कितने साल से रह रहे हैं? वो 18-20 साल हो गया लगभग। यूनिक पार्क सोसाइटी में आफ्ताब का परिवार तकरीबन 20 साल से रह रहा था। ये बिल्डिंग है और हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो 301 जो रूम नंबर है उनमें उनका परिवार यहाँ पर रहता था। ये तीसरी मंजिल पर है अमीन जे पूनावाला। हालांकि जो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि अभी 15 दिन पहले ही परिवार ने ये मकान खाली कर दिया था और अब वहाँ पर
किराएदार रहते हैं, यानी कि किराएदार को उन्होंने वहाँ रख दिया है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि 15 दिन पहले मकान उन्होंने खाली कर दिया और वो रहने के लिए कहीं और चले गए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आफ्ताब खुद यहाँ पर 15 दिन पहले जब शिफ्टिंग थी तब आया था, और यहाँ पर सोसाइटी के लोगों ने उसे देखा भी था और उससे बात भी की थी और ये पूछा भी था कि कैसे है। तब वो एकदम वो सामान्य तौर पे था और उसने बताया कि वो दिल्ली में उसका जॉब लगा है, वो दिल्ली में रह रहा है। उसने हत्या जो की थी श्रद्धा की, वो मई महीने में किया था और अब नवंबर में 15 दिन पहले यानी अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में वो यहाँ पर आया था। और जो बिल्डिंग वाले बता रहे हैं कि सब कुछ एकदम से सामान्य था। ये अमीन पूनावाला का मकान है। परिवार ये घर खाली कर चुका है, कहीं और रहने चले गए हैं 15 दिन पहले। अब इस मकान में किराएदार रहते हैं। हमने घंटी बजाई, बात करने की कोशिश की, लेकिन परिवार शायद सामने नहीं आना चाह रहा है जो अभी किराएदार हैं। लेकिन पूरे बिल्डिंग को या सोसाइटी को भी एक तरह से बहुत झटका लगा कि जिस आफ्ताब को बचपन से देख रहे थे, जो यहाँ खेलता कूदता था, जो पल बड़ा हुआ, पढ़ाई किया और कभी किसी से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, कि उसने कैसे इतने बड़े जघन्य हत्याकांड को अंजाम दे दिया।